This is lecture third of the living world. Botanical names are based on rules in International Code of Botanical Nomenclature, which is abbreviated as ICBN. जब भी किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम हमें देना होता है तो हम ICBN के बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं. Zoological names are based on rules in International Code of Zoological Nomenclature, which is abbreviated as ICZN. जब भी किसी एनिमल का साइंटिफिक नेम देना होता है तो हम ICZN के बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं. For nomenclature of bacteria, we follow ICNB, that is International Code of Nomenclature of Bacteria. For viruses, we follow ICTV, that is International Committee on Taxonomy of Viruses. Biologists all over the world follow universally accepted principles to provide scientific names to organism. जब भी scientific name देना होता है organisms का तो biologist ऐसे principles को follow करेंगे जो कि universally accepted हों, जो universally ग्रहणीय हों, जिनको लोग माने, हर जगह माने उन्हीं principles को, उन्हीं rules को. Each organism is given a two-word name or we can say a name with two components. जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं तो एक दो वर्ड वाला नाम देते हैं, या हम कह सकते हैं एक ऐसा नाम जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब दोनों के एक ही हैं. पहला कंपोनेंट जो है या पहला वर्ड जो है साइंटिफिक नेम का, उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा जो कंपोनेंट है साइंटिफिक नेम का या जो दूसरा वर्ड है उसे कहते हैं स्पेसिफिक नेम, which is also known as specific epithet. So such a name is binomial. तो अब ये बायनोमियल क्या है? बाय मीन्स टू and nomial means name. So the scientific name of a organism having two words is called binomial. और बायनोमियल से आया है, बायनोमियल नाम से आया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? The system of naming organisms using two components or two words is known as binomial
nomenclature. Binomial nomenclature. Bi means two, nomial means name, and nomenclature means system of naming. So binomial nomenclature is the system of naming organisms with two words. Binomial nomenclature is also known as binary nomenclature and two-term naming system. This binomial nomenclature was proposed by Carolus Linnaeus. This is the man I am talking about, who is Carolus Linnaeus. He is also known as the father of taxonomy, and he was behind this binomial nomenclature. Now, let us move towards the rules for binomial nomenclature. क्या क्या rules हैं binomial nomenclature के लिए? First one is the scientific names are written in Latin. The scientific names are written in Latin. The names have to be italicized. लैटिन में लिखा जाएगा जितना भी है साइंटिफिक नेम्स, और नेम्स को इटैलिसाइज किया जाएगा. इटैलिसाइज मतलब टेढ़ा करके लिखा जाएगा. देखो एग्जांपल, जैसे साइंटिफिक नेम मैंगो का है मेंजीफेरा इंडिका, तो हम इटैलिक्स में उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे टेढ़ा करके. ऐसे लिखा जाएगा. ये जो मेंजीफेरा है, ये इंडिका है, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं. सो लैटिन को ही ऐसा क्या हुआ कि लैटिन को ही चुना गया साइंटिफिक नेम लिखने के लिए? व्हाई नॉट एनी अदर लैंग्वेज? सो इसका आंसर ये है कि लैटिन उस टाइम पे इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ साइंस हुआ करता था. सो जितने भी बुक्स थे बायोलॉजी के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, वो सब लैटिन में लिखे जाते थे. इसीलिए साइंटिफिक नेम्स लिखने के लिए भी लैटिन भाषा का उपयोग किया गया. Now, next rule. The first word of a scientific name represents the genus, and the second word of a scientific name represents
स्पीसीज। जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो हियर दिस मेंजिफेरा represents genus and this indica represents species। और एज ये मेंजिफेरा इंडिकेट कर रहा है जीनस, सो इट इज द जेनेरिक नेम। ये मेंजिफेरा हो गया जेनेरिक नेम। ये पहला कंपोनेंट भी है साइंटिफिक नेम का, पहला कंपोनेंट तो यही है ना, ये मेंजिफेरा, तो दिस इज द जेनेरिक नेम। और ये दूसरा कंपोनेंट है इंडिका, दिस इज स्पेसिफिक नेम। नाउ द थर्ड रूल। अगर हम इटैलिक्स नहीं भी कर रहे हैं साइंटिफिक नेम को, और उसके बजाय सिर्फ हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं जेनेरिक नेम को और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। ये तो करेक्ट है ही, इटैलिक्स में अगर लिख रहे हैं, इटैलिक्स में अगर लिख रहे हैं तो वो तो करेक्ट है ही। लेकिन अगर इटैलिक्स नहीं लिख के ऐसे सेपरेट अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जेनेरिक नेम को सेपरेट अंडरलाइन कर दिया हमने और स्पेसिफिक नेम को भी सेपरेट अंडरलाइन कर दिया हमने, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। लेकिन ऐसे नहीं करना इसको। ऐसा पूरा साइंटिफिक नेम लिख लिया और पूरा टोटल जेनेरिक नेम को और स्पेसिफिक नेम को दोनों ऐसे अंडरलाइन कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ फोर्थ वन, द जेनेरिक नेम starts with a capital letter and specific name starts with small letter। एग्जाम्पल, जैसे हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, तो इस रूल के हिसाब से कैसे लिखा जाएगा, मस्का डोमेस्टिका, ऐसे हमने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि हमने इसको इटैलिसाइज नहीं किया है। तो ये देखो, ये जो जेनेरिक नेम हो गया मस्का, ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर एम से, और ये जो स्पेसिफिक नेम है ये स्मॉल लेटर डी से स्टार्ट हुआ है, तो ये ठीक है। अगर इसको लिखता मैं ऐसे, तो ये गलत हो जाता है। एज यहाँ बोथ जेनेरिक नेम भी और स्पेसिफिक नेम भी दोनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ द फिफ्थ रूल, नेम ऑफ द ऑथर is written after the specific name। ऑथर का जो नाम है वो लिखा जाएगा स्पेसिफिक नेम के बाद, डेट इज स्पेसिफिक नेम के बाद लिखा जा रहा है, मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ साइंटिफिक नेम।
तो ये जो ऑथर है ये क्या है? ऑथर वो आदमी है, वो पर्सन है जिसने पहली बार किसी स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, और ये जो ऑथर का नाम होता है, इट इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, मेंजिफेरा इंडिका लिन। सो ये लिन इंडिकेट कर रहा है, दिस लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज was first described by Linnaeus. लिनियस वो पहले आदमी थे जिन्होंने स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये लिनियस का शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म देखो, लिन ऐसे लिखा गया है। ऑथर का नाम देखो, साइंटिफिक नेम, ऑथर का नाम देखो स्पेसिफिक नेम के बाद है, दैट इज एट द एंड ऑफ साइंटिफिक नेम हो गया, और एब्रिविएटेड फॉर्म में हो गया ऑथर का नेम। तो ये रूल भी खत्म। नाउ नेक्स्ट रूल, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इज फॉलोड। That is, the first valid published name is accepted as binomial। इसका मतलब क्या है? तो जो भी साइंटिफिक नेम पहले किसी साइंटिफिक जर्नल या मैगजीन में पब्लिश हुआ होगा, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, और वो नेम वैलिड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नाम दे दें और वो वैलिड हो जाएगा। वो नाम जो होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर होना चाहिए। वो नाम जो होना चाहिए उसका करेक्ट कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उस हिसाब से वो नाम को जस्टिफाई कर पा रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दें, मेंजिफेरा क्यारा, मेंजिफेरा क्यारा, या मस्का कृति, ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते। नाउ नेक्स्ट, if the name of subspecies if the name of species consists of two words, then the two words are joined together by putting a hyphen between them. Example, hibiscus, rosa sinensis। देखो, जैसे यहाँ स्पीसीज जो है, स्पीसीज का नाम जो है ये रोजा साइनेंसिस है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि स्पीसीज का नाम दो वर्ड्स से मिलके बना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दो वर्ड्स के बीच में एक हाइपेन लगा देंगे, तो ये हो गया करेक्ट। नाउ 8.1, व्हाट आर टोटोनिम्स? देखो, इफ बोथ
generic and specific names are same, then they are called totonyms. अगर जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों ही सेम है तो उसको हम कहेंगे टोटोनिम्स. लेकिन ये जो टोटोनिम्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन ICBN. बोटानिकल नोमेनक्लेचर में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट दे आर एक्सेप्टेड इन ICZN. जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है. देखो एग्जांपल देखो, जैसे रेटस रेटस, ये रेट का साइंटिफिक नेम है. तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है रेटस जेनेरिक नेम है और रेटस स्पेसिफिक नेम है, दोनों नेम सेम हुए तो ये एक टोटोनिम हुआ. ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन मेलस मेलस ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता. मेलस इज द जीनस ऑफ एप्पल. दिस वन इज नॉट एक्सेप्टेड इन बोटानिकल नोमेनक्लेचर. What are homonyms? देखो, when a single name is given to two different organisms, then they are called homonyms. एग्जाम्पल क्या है? प्रूनस डुल्सी, फॉर आलमंड. प्रूनस डुल्सी साइंटिफिक नेम आलमंड के लिए भी दिया गया, प्लम के लिए भी दिया गया. तो एक ही नाम दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए दिया गया, ये है होमोनिम. लेकिन ये होमोनिम्स एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, दे आर नॉट एक्सेप्टेड. Now our binomial nomenclature is over. Now we will move to trinomial nomenclature. It was proposed by Huxley and Strickland. ट्राइनोमियल, ट्राई हो गया 3 और नोमियल हो गया नेम. So the scientific name of a organism having 3 words is called trinomial. तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होगा? The system of naming organism using 3 words is called trinomial nomenclature. तो ये 3 वर्ड क्या क्या होंगे? पहला तो जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम और तीसरा जिसको हम सबस्पीसीज पब्लिक इंट्रास्पेसिफिक पब्लिक सब स्पेसिफिक नेम बोलते हैं. ये जो सब स्पेसिफिक नेम होता है ये फॉलो करता है सेम रूल एज दैट ऑफ स्पेसिफिक नेम. जब भी हम सब स्पेसिफिक नेम लिखेंगे उसी रूल से लिखेंगे जिस रूल से स्पेसिफिक नेम लिखा जाता है. जैसे
देखो ये जो साइंटिफिक नेम होता है क्रो का, दैट इज कर्वस स्प्लेंडेंस। बट जो क्रो हैं इंडिया के, श्रीलंका के, बर्मा के, ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हैं। किस में अलग हैं? थोड़े थोड़े मोर्फोलॉजिकल फीचर्स में अलग हैं। इसीलिए हमने इनको डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट सबस्पीसीज। तो इन सबस्पीसीज का नाम हम देंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे इंडियन क्रो हो गया, इंडियन क्रो का नाम दिया गया है कर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। सो हियर दिस स्प्लेंडेंस इज द सबस्पीसीज, इट इज द सब स्पेसिफिक नेम। पहला कर्वस हो गया जेनेरिक नेम, फिर स्प्लेंडेंस हो गया स्पेसिफिक नेम, और दूसरा स्प्लेंडेंस जो है ये है सब स्पेसिफिक नेम। वैसे बर्मा का जो क्रो है उसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम क्या है? कर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो कर्वस हो गया जेनेरिक हो गया स्पेसिफिक नेम, और इंसोलेंस हो गया सब स्पेसिफिक नेम। लंका का जो क्रो है उसका क्या है? कर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगैलस। ये प्रोटीगैलस है इसका सब स्पेसिफिक नेम। तो जूलॉजिकल लिटरेचर में क्या होता है? जूलॉजिकल लिटरेचर में हम जो हम सबस्पीसीज बोलते हैं, ये सब स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करता है सबस्पीसीज को। और बोटानिकल लिटरेचर में ये जो सब स्पेसिफिक नेम है ये रिप्रेजेंट करता है वैरायटी को। जैसे ब्रासिका, ओलेराशिया, कैपिटाटा, ये हो गया कैबेज का। सो ये ब्रासिका रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, सो इट इज जेनेरिक नेम। ओलेरासिया रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, सो इट इज स्पेसिफिक नेम। एंड कैपिटाटा रिप्रेजेंट कर रहा है वैरायटी को, सो इट इज सब स्पेसिफिक नेम। इस जगह पे हमेशा ध्यान रखना, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हम थर्ड वाले वर्ड को सब स्पीसीज बोलते हैं, सब स्पीसीज। और बोटानिकल नोमेनक्लेचर में या बोटानिकल लिटरेचर में हम इसको बोलते हैं वैरायटी। नाउ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत सारे वर्ड से बना होगा। जैसे एक नाम है कारियो फाइलम ग्रेमिनोस अम्बेलाटस कोरिम्बिस। कैसा डिफिकल्ट नाम है, देखो ना, याद कर पाओगे? सच नेम्स कैन नॉट बी इजीली रिमेम्बर्ड। इसीलिए हम पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर को उतना फॉलो नहीं करते। इतना ऐसा बड़ा बड़ा नाम तो याद नहीं कर सकते ना, इससे भी और बड़ा बड़ा नाम होगा तो वो तो याद रखने में मुश्किल होगा। खुद ही सोचो, जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, कर्वस स्प्लेंडेंस, आराम से आसानी से याद हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नाम याद होंगे नहीं, इसलिए इसको इतना हम तवज्जो नहीं देते। सो दिस कंक्लूड्स टुडेस लेक्चर।